दोस्तों, आपके साथ आ चुके हैं नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में जयराम महतो बजट सत्र में क्या क्या किए और किसके लिए किए हैं, क्या मुद्दे उठा, उन सभी को कवर करेंगे। कॉपी पेन लेके बैठ चुके हैं तो आप सभी बने रहिएगा और विजुअल भी दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से जितना हो सके, तो आप सभी बने रहें अंत तक। सबसे पहले ई कल्याण के ऊपर जयराम जी ने मुद्दे को उठाया, इतना टूल पकड़ा कि उसके बाद राज्य सरकार ने थोड़ा सा एक आश्वासन दिया कि मार्च के खत्म होते होते लोगों के पास, बच्चों के पास, स्टूडेंटों के पास पैसे आ जाएंगे। उसके लिए 400 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए, तो वह देखने के लायक होगा कि यह मिलता है या नहीं। मगर जयराम जी ने उठाया, आप हो सकेगा तो विजुअल भी दिखा सकते हैं। तो मान के चलते हैं अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप स्पष्ट शब्दों में कह दीजिए कि ओबीसी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। बस हम इतना जानना चाहते हैं, अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप देंगे कि नहीं देंगे, एक लाइन में कह दीजिए। काहे इतना मतलब विवाद खड़ा करना, छात्र राजनीति में क्यों पिसेंगे? एक लाइन में, अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप देंगे या नहीं देंगे? माननीय मंत्री महोदय। माननीय मंत्री जी, देगा। जैसे हम मांगने गए सर, तो वो सिर्फ 3 करोड़ रुपया दिया हमको, तो उसका 2.5 करोड़ रुपया राज्यांश निकल गया, तो 6 करोड़ रुपया मात्र हुआ। तो ये 6 करोड़ रुपया में तो होगा नहीं। अब हम फिर भी वेट कर रहे थे कि वो अगर आ जाए, मिल जाए, क्योंकि वो आ करके बोले भी कि मंत्री गए थे और हम उसको एश्योर किए हैं कि और ज्यादा पैसा हम भेजेंगे, लेकिन अभी तक वो आया नहीं सर। तो क्या पता आएगा कि नहीं आएगा, हम लोग भी असमंजस में हैं, और नहीं आएगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा, ये भी हम लोग सोच रहे हैं सर। और इसीलिए हमारे पास बजट में जो पैसा है, क्योंकि उसके लिए एक प्रावधान है कि उधर से आएगा तभी हम खोल सकते हैं, इसको शिथिल करने की आवश्यकता हम महसूस कर। 24-25 में 66.14 करोड़ रुपया डिमांड किया, 12 ही करोड़ आया। 25-26 में 45.91 करोड़ डिमांड किया, 3.95 ही करोड़ आया। फिर पोस्ट मैट्रिक में भी ऐसे ही हुआ सर, 271 करोड़ रुपया का हम लोग डिमांड किया, 77 करोड़ रुपया मात्र आया 23-24 में। 24-25 में 353 करोड़ का डिमांड किया, आया 33 करोड़। अभी 25-26 में 370 करोड़ का जरूरत है, उसमें जीरो आया, एक और नहीं आया। तो नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग सर? ठीक है, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। बताइए सुझाव बताइए। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जब तक केंद्र का अंश नहीं मिल रहा है तब तक आप तमाम छात्रों को ब्याज रहित ऋण दे दीजिए। जब अंश आ जाएगा आप काट लीजिएगा। ये राजनीति, ये बहुत गंभीर विषय है। और नहीं तो जो विधायक निधि है नहीं दीजिए। ऐसे भी हमको 5 करोड़ में क्या बनाते हैं, पीसीसी बनाते हैं। पीसीसी नहीं बनेगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 5 साल बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो इस राज्य को फर्क पड़ेगा, इस राज्य के भविष्य को फर्क पड़ेगा। इसीलिए आप 5 करोड़ का जो विधायक निधि देते हैं वैसे उससे कुछ काम नहीं होता है। पीसीसी, गली, फाइबर ब्लॉक 200 फीट 250 फीट का काम करते हैं, जो अगर 5 साल 10 साल नहीं होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ेंगे मंत्री जी, फर्क पड़ेगा, एक जनरेशन में गैप आएगा। तब उसे रोक दीजिए। करिए, हम लोग को इतना महंगा आवास दीजिए, कर दिए, मेरा ही आवास को पहले नीलाम कर दीजिए, बिना ब्याज के ऋण दीजिए। हम सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बोलेंगे? हम एक विधायक, हम राज्य सरकार को बोलेंगे। कौन सा बोली हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे? चलिए, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्कस करने के लिए नहीं आए हैं। हम विधायक, हम राज्य की सरकार से पूछेंगे। माननीय मंत्री जी, हम राज्य सरकार से पूछेंगे। और दूसरा मुद्दा है बिजली विभाग, जिनमें जयराम जी ने सीधा कहा कि आप हमें प्रोवाइड करते हैं बिजली तो हम पैसे देते हैं, उसका भुगतान करते हैं, मगर जब ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, बिजली का तार लगाना होता है, तो हम किसके पास जाए, कंप्लेन करें, उसके बाद हमारा सीधा निवारण हो सके समस्या से। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो। तो हर चीज आप लोग पढ़ के जो आपके अधिकारी दिए, सिंपल सा था कि अगर हमारे पास हमको शिकायत हुआ कि ट्रांसफार्मर खराब है, आप लोग को जो किताब दे दिया जाता है उस किताब के अनुसार प्रश्न उत्तर नहीं विधायक लोग पूछते हैं तो तुरंत पूरक अपूरक करने लगते हैं। मंत्री, सिंपल सा सवाल है, आप समझ रहे हैं, बिल्कुल मैंने मोटे मोटे आवाज में आप तक जा रही है कि भाई अगर बिजली संबंधित समस्या है, चाहे ट्रांसफार्मर खराब हो, अगर नया 2-4 को घर बना है वहां पोल नया गाड़ना हो, या फिर किसी के घर के ऊपर से कोई पोल का तार गुजरा हो उसको 2 तल्ला बनाना हो, तो शिकायत किस फॉर्म पर करते करे और कितने समय में इसका समस्या का समाधान होगा? चलिए, अब स्पष्ट हो गया माननीय मंत्री? नहीं, स्पष्ट नहीं हुआ महोदय, स्पष्ट हुआ है, लेकिन वो अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बेहतर होता अगर एक आदमी को बोलने देते। अध्यक्ष महोदय, बोलिए ना। बिजली व्यवस्था
फ्री व्यवस्था नहीं है। कोई भी उपभोक्ता जो कंज्यूमर होते हैं वो बाकायदा कनेक्शन लेते हैं, बिजली बिल हर महीना देते हैं, उनको राइट है कि अच्छे क्वालिटी का पावर मिले, पोल मिले, तार मिले, ट्रांसफार्मर जल जाए तो 24 घंटे के अंदर उनका रिप्लेस हो, नहीं तो विभाग को उसका दंड देना पड़ता है। अगर बिजली 3 दिन बाधित है, 4 दिन बाधित है, लेकिन आज तक तो दंड कभी 1 रुपया किसी को नहीं मिला, 1-1 महीना, 2-2 महीना। माननीय सदस्य जयराम महतो जी का सीधा प्रश्न था, हम लोग भी झेल रहे हैं, माननीय सभी विधायक झेल रहे हैं, कि अगर एक नया मोहल्ला बसा है जिसमें 100 घर है, 100 कंज्यूमर है, वहां पर बांस में तार में खींच करके कंज्यूमर बिजली चला रहे हैं, तो किनके पास अप्लाई करेंगे जो उसका समाधान हो जाए। जेई के पास करता है तो बोलता है एसडीओ पास जाइए, एसडीओ पास बोलता है तो स्कूटी पास जाइए, स्कूटी पास बोलता है तो एक बार सर जीएम साहब को बोल देते। तो उनका यही है कि हु इज इंटाइटल, वहां पर कहां पर हम उपभोक्ता कंप्लेन करें जहां से सिंगल विंडो उनका समस्या का समाधान होगा, यही तो पूछ रहे हैं। तो आप कहानी काहे बता रहे हैं, एक जगह बोलिए ना कहां पर करें। मजदूरों के लिए, मजदूर जो बाहर में जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए क्या सुविधा है, कितना का मुआवजा है, अगर आप उन्हें डिसाइड करेंगे तो बेहतर होगा। और कहा है उन्होंने, जयराम जी ने, मतलब कि एक कार्ड बनाया जाए ताकि उन सभी को कार्ड के माध्यम से पीएफ जैसे सुविधा से उन्हें जोड़ा जा सके जो गैर संस्थानों में काम करते हैं। जैसे कि आपके घर में काम करते होंगे तो उनके ऊपर ना किसी प्रकार की एक्सटर्नल स्कीमें लागू होती है, क्योंकि उनके द्वारा ना लिस्टेड है ना कुछ है, बस काम करके रोजाना का पैसा लेते। इसीलिए उन सभी को एक कार्ड के माध्यम से जोड़ा जाए और उन्हें पीएफ दिया जाए, उनको हेल्थ सुविधा दिया जाए। इन सभी चीज़ों पर उन्होंने बात किया और ये बातें सीधा लोगों से जुड़ी हुई। चाहे तीनों मुद्दा को देखें गंभीर तौर पे तो वह किस पे लागू होता है, एक आम लोगों पर, आम व्यक्ति पर। तो आप सभी इनसे जुड़े रहें। अगला मुद्दा हमारे बीच स्थानीय भाषा पर एग्जाम लेना, जो कि झारखंड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 60-40 का नीति चलता है। 60% झारखंड के लोग और 40% बाहर, और 40% में अधिकतर लोग आ जाते हैं बाहर के, क्योंकि 40% अनरिजर्व रहता है, तो उसमें सभी को फॉर्म भरते हैं। वहाँ के लोग पढ़े लिखे होते हैं तो वहाँ के लोग ले जाते हैं। वहीं पर अगर हम भाषा, अपने भाषा पर लें तो भाषा का पकड़ उसी एरिया में रहता है, इसीलिए वहाँ के लोग अधिक से अधिक संख्या आएंगे। तो आप सभी इस पे गंभीरता पूर्वक सोचिएगा और कमेंट में कीजिएगा कि यह सही बात कहे हैं या नहीं। तो आप सभी कमेंट में बताइएगा। स्थानीय नीति को लागू करें किस प्रकार और किस प्रकार काम होगा। जयराम जी ने इसको भी डिटेलिंग पूरा बताए हैं, आपने भी वीडियो के माध्यम से देखा होगा, क्योंकि हमारे फैक्ट्रियों में 60-40 का रेशियो चलता रहता है, जो कि हेमंत सोरेन कहते नहीं 75-25 का है, मगर देखने को नहीं मिलता। और वहीं पर जयराम जी ने सीधा हेमंत सोरेन की घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा 75% स्थानीय लोगों को नहीं दिया रोजगार, तो इस कंपनी को आप फोड़ दीजिए। आपने भी देखा होगा रील के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, तो विजुअल भी लगा देंगे आपके समक्ष। और इन सभी मुद्दों पर बहुत ही बहस किया, लमसम एक मुद्दे पर 15-15 मिनट। तो आप सभी भी जाने क्या क्या मुद्दा था, क्या क्या करना था, उन सभी को देखें। आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।